हेलो दोस्तों, आज ही माइक्रो स्विच का अंदर का पार्ट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इस स्विच का जस्ट देखिए बगल में एक स्विच पूरा जल के एकदम इतना अच्छा प्रॉपर तरीके से हो गया है कि आप इससे क्लियरली समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक का रहता है तो हटाने के बाद नहीं समझ में आता है कैसे। तो इसमें आप देख सकते हैं सीधा ये लेग और ये लेग आपस में कनेक्टेड है, सिंगल प्लेट पत्ती है समझ लीजिए इसमें। और ये लेग और ये लेग ये दोनों सिंगल पत्ती है। तो समझ लीजिएगा ये जो लंबाई वाला पार्ट है ये दोनों सिंगल प्लेटेड रहता है। ये समझ जाइए कि ये और ये दोनों सिंगल एक ही फेज़ है, इसमें जोड़े चाहे इसमें जोड़े बराबर पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से ये साइड का है, ये भी सिंगल पत्ती है, देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़दीक से, देखिए ये दोनों सिंगल जुड़ा हुआ है, ये दोनों भी सिंगल जुड़ा हुआ है। तो दोनों सिंगल जुड़ा हुआ है जिसके कारण ये सेम वर्क कर रहा है। बाकी बात जैसे ये स्विच कम, जैसे ये ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं खटखट का आवाज़ करता है। जैसे कि देखिए ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा ठोस ठोस नहीं, ये भी खोखला है इस टाइप से। ये ऊपर से सिर्फ दिख रहा है, इसीलिए स्विच का ये ऊपर का पार्ट कभी कभी टूट जाता है। तो जैसे ये टूट गया है तो ये देख सकते हैं, इसी तरह से कभी कभी टूट भी जाता है। तो इसमें आप समझ लीजिए क्लियर कि ये स्विच कौन सा लेग कौन कौन सा स्विच का काम करता है और कौन कौन एक ही लेग है। तो इसमें देखिए ये दोनों सेम लेग है और ये दोनों सेम लेग है, क्योंकि ये सिंगल प्लेट पत्ती है लगा हुआ। अब इसमें से स्विच का काम कैसे करता है, तो ये लेग वाला इस पत्ती में सटता है, इसके थ्रू ये जो उठा हुआ दिख रहा है आपको, ये इस फाइबर वाला बटन से दबता है और ये दबता है तो इसमें टच करता है। और जब ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाता है तो ये वर्क करने लगता है। तो वही इसी होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्विच को और ज़ोर से दबाने के बाद काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है कार्बन बैठ जाता है, और कार्बन की वजह से ये होता है कि इसमें ज़ोर से दबाने के बाद थोड़ा सा कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो इसी का वजह ये रहता है। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये माइक्रो स्विच कैसे काम करता है और इसका क्या फंक्शन रहता है, और कौन सा लेग डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है और कौन सा लेग स्विच के साथ काम करता है। तो इस वीडियो में हमारा देखने के लिए शुरू से अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये स्विच आप ऐसी इस तरह से प्रैक्टिकल आप समझ गए हैं कि ये स्विच का कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये जो लंबा वाला पार्ट्स रहता है ये सेम कनेक्टेड रहता है, और ये जो चौड़ाई वाला है ये चौड़ा वाला ये दोनों स्विच का काम करता है। या तो आप ये दोनों को ले लीजिए, या तो आप समझिए इधर से इधर ले लीजिए, या तो इधर से इधर ले लीजिए, ये दोनों आपका स्विच का ही काम करेगा। थैंक यू दोस्तों।